करेंगे छांगुर की, जिस पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, एक और पीड़िता सामने आई है। महिला ने आरोप लगाया है कि फैजान ने अक्षय नाम बताकर पहले उसके साथ दोस्ती की, फिर धर्मांतरण किया और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू कर दिया। पीड़िता को फैजान यूपी के गोंडा में अपने घर ले गया, वहीं पर छांगुर से उसने मुलाकात करवाई और पीड़िता ने और भी लड़कियों से सामने आकर सच्चाई बताने की अपील की है। तो 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। झांगुर बाबा और भी अन्य आगरा और बाकी जगह पे जो लव जिहाद का जो रैकेट निकल के आ रहा है, वहां से हमें ये समझ में आता है कि ये जो फैजान और अक्षय है, ये भी इसी रैकेट का एक सदस्य है, एक उसी में मिला हुआ है। तो देखिए, अब तक आपने मुस्लिम टोलों की बात सुनी है, अब आपको वो एक्सक्लूसिव गवाही सुनवाते हैं जिसके सामने आने के बाद मौलाना छांगुर और उसका पूरा गिरोह बेनकाब हो जाएगा। देहरादून में एनडीटीवी के कैमरे पर एक लड़की सामने आई है, उसने छांगुर पर, आगरा के कन्वर्जन सेंटर पर और सबसे बड़ी बात अवैध धर्मांतरण के धंधे पर कैसे खुलासे किए हैं, लव जिहाद के कैसे डोरे डाले जा रहे थे, इन सारी बातों को खुलकर बताया है। हम आपको पूरा बयान सुनवा रहे हैं, लेकिन लड़की की पहचान छिपा रहे हैं। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से, और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र और अब्दुर्रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फ़ोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और अब्दुर्रहमान और रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की, उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुर्रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फ़ंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने अमीर कंटैक्ट के अंकल को सुनाऊंगा, वो हमें पैसे देंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तो कन्वर्जन के आका, धर्मांतरण के ठेकेदार मौलाना छांगुर का नाम करीब 1.5 महीने से सुर्खियों में है। देश के घर घर में कट्टर सोच वाले इस जिहादी मौलाना का जिक्र है। हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि किसी का बेटा घर से दूर पढ़ाई कर रहा है, किसी की बेटी दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। फिक्रमंद होने की सॉलिड वजह भी है, क्योंकि मौलाना छांगुर भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका धर्मांतरण गैंग अब भी सुपर एक्टिव है। कन्वर्जन के इसी गोरख धंधे के राज देश के तेज तर्रार एजेंसियों की डिकोड करने में लगी है और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कन्वर्जन गैंग के नए नए किरदार एक्सपोज हो रहे हैं। जो मौलाना छांगुर धर्मांतरण का सबसे बड़ा ठेकेदार है, जो मौलाना छांगुर हिंदू लड़के लड़कियों का कट्टर दुश्मन है, जिस छांगुर की कन्वर्जन फैक्ट्री ने देश में खलबली मचा रखी है, उस मौलाना छांगुर की तेजाबी सोच से देश का मुसलमान कितना मुतमईन है। कौम को बदनाम करने की साजिश है, बाकी जो दोषियों से पकड़ो। मुस्लिम बदनाम होते हैं इस चीजों से। आला दर्जे की हमाकत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। सही है तो सही के सही साथ है, वो जो गलत है उसके लिए डंडा है। जिस मौलाना छांगुर के कन्वर्जन का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा, देश का मुसलमान ऐसे धर्मांतरण के ठेकेदारों पर क्या रायशुमारी रखता है? इन्हीं सवालों के गिरह खोलने एनडीटीवी की टीम यूपी के मेरठ पहुंची। वो मेरठ
जिसकी तासीर क्रांतिकारी है, जिसकी मिट्टी बलिदानी है, उस क्रांतिकारी धरा के मुसलमान मौलाना छांगुर की हरकतों से कितने गुस्से में हैं। धर्म परिवर्तन तो गलत है, अपनी अपनी आस्था है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, पहली बात तो ये गलत है। ये जो जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। अच्छा। अपनी अपनी आस्था है, हिंदू भाई अपनी जगह, मुसलमान भाई अपनी जगह। कौम को बदनाम करने की साजिश है। बाकी जो दोषी है उसे पकड़ो, बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी है बहरहाल ये बात गलत है, धर्म परिवर्तन कराना। आपको लग रहा है ऐसी चीज़ों से मुसलमान बदनाम होते हैं? हाँ बिल्कुल बदनामी होते हैं। झूठी अफवाह है, झूठी खबर है, सब बदनामी होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सरकार तो हर गलत काम पे एक्शन ले रही है। सरकार सही चल रही है। बदमाशों का हिसाब किताब है, सब जितने भी है क्राइम सब कम हुए हैं। ये सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। कोई ऐसी बात नहीं, कोई डर का माहौल कहीं नहीं है। अच्छा। सांप्रदायिकता खत्म हुई है। मोदी सरकार अपनी जगह अच्छे काम कर रही है। योगी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। भय का माहौल है, बदमाशों में डर का माहौल है। उन्होंने गलत किया है। धर्मांतरण जो बाहर से उन्होंने फंडिंग करी है, इससे तमाम मुसलमान जो है हिंदुस्तान का बदनाम हुआ है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि इसमें जो जो लोग शामिल हैं उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आम मुसलमान इस चीज़ के खिलाफ है कि धर्मांतरण हो। जी मजबूत है कानून व्यवस्था, कोई कहीं कोई कमी नहीं है, कोई दंगा कहीं नहीं हो रहा और सब आम मुसलमान खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान डर का माहौल है? नहीं, ये कोई डर का माहौल नहीं है। आम आदमी अपना खूब काम कर रहा है। मोदी के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी से, मोदी जी से जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं उन्हें दिक्कत है। आम मुसलमान को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने गलत किया है। मौलाना छांगुर पर जैसी रायशुमारी इनामुल्लाह रखते हैं, क्या मेरठ के दूसरे मुसलमान भी ऐसा ही सोचते हैं? इसका मुकम्मल जवाब हमें मेरठ की उस मस्जिद नवाब साहब के मुहाने पर मिला, जहाँ से निकला पैगाम मुसलमानों के लिए खासी अहमियत रखता है। जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ये तो गुनाह है, अपराध ही। अच्छा। कोई अपनी आस्था से अपने ईश्वर को, अपने खुदा को याद करता है, उसकी अपनी आस्था है। जबरनी अगर आप उससे कहें कि आप जो है जबरदस्ती आप दूसरे धर्म का अपनाएं तो गलत है। वो कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप धर्म परिवर्तन किसी का जबरदस्ती कैसे करा सकते हैं? योगी सरकार जबरदस्त काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। योगी सरकार से क्या दिक्कत है? योगी सरकार के राज में सबसे पहले व्यापारी सेफ है। आज भूमाफिया होगी, ऐसी कम तेसी होगी। बेस्ट टू बेस्ट ये इस सरकार के खिलाफ वो आदमी होगा जो गलत होगा। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि जोर जबरदस्ती करके इसको इस्लाम में कबूल करवा दिया जाए। बाबा ने जिस तरीके से कराया है वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आपको लगता है इस तरह की चीज़ों से मुस्लिम बदनाम होते हैं? मुस्लिम बदनाम होते हैं इस चीज़ों से। और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो है अमन परस्त है, चैन परस्त है। और जो है मुसलमान जो है हमेशा जो है दावत देते हैं इस चीज़ की भी सुख शांति से रहे, हिंदुस्तान आबाद रहे। अब तक पड़ताल में ये साफ होने लगा था कि मेरठ का मुसलमान अमन परस्त है। मौलाना छांगुर जैसी कट्टर सोच से यहाँ के भाईजान तौबा तौबा करते दिखे। अब सवाल ये था कि मौलाना छांगुर पर मस्जिद नवाब साहब के इमाम क्या राय रखते हैं? मौलाना छांगुर जैसे मजहबी दुश्मनों के लिए उनकी रणनीति क्या है और मुल्क के लिए पैगाम क्या है? अगर धर्मांतरण किसी भी मजहब का कराया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम को जो है हिंदुओं में कन्वर्ट किया जाए या हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए, ये लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ जो है ये ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। किसी भी मज़हब को जो है आप जो है फोर्स करके जो है अपने मज़हब में नहीं ला सकते। ये हमारी शरीयत के अंदर भी गुंजाइश नहीं दी गई है इसकी कि आप जो है किसी गैर मुस्लिम को, जो गैर ईमान वाले हमारे हिंदू भाई हैं, उनको जबरन आप अपने मज़हब के अंदर शामिल करें। वो हमारे यहाँ पे भी जो है काबिल कबूल नहीं है। अगर हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाया गया है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है इस तरह की घटना से मुस्लिम बदनाम होते हैं? जी बिल्कुल बदनाम क्या, ये और एक आला दर्जे की हमाकत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। फकीर का लबादा ओढ़कर मौलाना छांगुर ने हिंदू लड़कियों को छला। इमाम गुरफान की नजर में ये गुनाह है अजीम। लेकिन क्या मेरठ के दूसरे मुसलमान भी मौलाना छांगुर को मजहब का दुश्मन मानते हैं? क्या उन्हें लगता है कि मौलाना छांगुर की वजह से उनकी कौम बदनाम होती है? चाहे छांगुर बाबा हो या कोई भी हो, किसी तरीके से दूसरे मजहब के लिए बारे में उससे करना अच्छी बात नहीं है। हमारा हिंदुस्तान ये कहता है आदमी जिस मज़हब पर है वो अपने मज़हब पर रहे, उसके तहत उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और हमारा भी इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। कोई डर का माहौल है, कोई डर का माहौल नहीं है। और जो है सबका साथ, सबका विकास है और सारा निज़ाम चल रहा है। योगी की कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? भाई योगी बाबा का तो देखो मसला ये है, योगी बाबा की सरकार में कोई भी गुंडागर्दी हो नहीं सकती। हर आदमी सीधा अपने रास्ते पे चल रहा है। छंगूर बाबा को सबसे पहले बात तो ये, यहाँ कोई जानता नहीं कौन है ये छंगूर बाबा। मीडिया के अंदर हमने थोड़ा बहुत सुना है
तो पता लगा है इस्लाम में जो है ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं नहीं आई है। इस्लाम तो वो एक सच्चा और सीधा सा मज़हब है, इसको फॉलो करने वाला हर इंसान बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलता है। योगी ने इस टाइम यूपी के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है, क्राइम सारा ख़त्म कर दिया गया है, थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी इस टाइम चरमरा रही है। डर का कोई माहौल नहीं है, डर कुछ नहीं है भाई, जो चल रहा है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सही है तो सही के सही साथ है, वो जो गलत है उसके लिए डंडा है।